तो मेरे भाई इस न्यू कैरेकन मैप में जहां पर भी ब्लैक जोन्स बनती हैं वहां से निकलने में ही फायदा है। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब मस्त हो। तो पबजी मोबाइल के न्यू अपडेट 1.3 का बेटा वर्जन फाइनली रिलीज हो चुका है और मार्च में आने वाले इस न्यू अपडेट में हमें क्या क्या बेहतरीन नए नए फीचर्स यूज करने के लिए मिलने वाले हैं, मैं आपको आज के इस वीडियो में उनके बारे में बताने वाला हूँ। सो ये ब्रांड न्यू लोडिंग स्क्रीन देखकर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनिवर्सरी अपडेट होने वाला है, क्योंकि पबजी मोबाइल की 3rd एनिवर्सरी भी तो आने वाली है। न्यू लॉबी के यूजर इंटरफेस में तो कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जैसे ही हम मोड सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है एक नया मैप कैराकिन। मैप साइज है 2x2 यानी कि बिल्कुल लिविक के बराबर, क्योंकि लिविक भी 2x2 साइज वाला मैप ही है। यहाँ पर फीचर्स है लॉट्स ऑफ हिल्स, लिटिल वेजिटेशन, शॉर्ट मैचेस, ग्रेट फॉर फास्ट पेस्ड मिड टू क्लोज कॉम्बैट। तो चलो फिर देर किस बात की है, इस नए आने वाले कैराकिन मैप का भी रिव्यू कर ही लेते हैं, क्योंकि इस नए 3rd एनिवर्सरी अपडेट में यही सबसे बड़ा चेंज है जो होने जा रहा है। एक नया मैप ऐड होने वाला है कैराकिन। सो गाइस, मैच स्टार्ट होते ही इसका फ्लाइट पाथ बनते ही हम यहाँ पर 6 हॉट ड्रॉप लोकेशंस देख सकते हैं। मैप के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर है कार्गो शिप, उसके ऊपर है बसारा, फिर है बाहर साहिर, फिर है अल हबार, फिर है हदीका नीमो और उसके अलावा है अल हायक। मेरे भाई हमारे इस मैच में 61 प्लेयर्स हैं और क्योंकि एक स्क्वाड में 4 प्लेयर्स होते हैं तो 16x4 मतलब 64 प्लेयर्स की लॉबी रहने वाली है इस नए कैराकिन मैप में। लेकिन इतना ही नहीं, इस न्यू मैप के बारे में एक और खास बात यह भी है कि इसके अंदर रेड जोन्स नहीं होंगी। सही सुना आपने, कोई रेड जोन नहीं होगी बल्कि ब्लैक जोन्स होंगी। सो अगर क्लासिक मैचेस खेलते हुए हमारे ऊपर रेड जोन बन जाती है तो हम घर के अंदर छुप सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक जोन बनती है तो घर भी सेफ नहीं है। तो मेरे भाई इस न्यू कैराकिन मैप में जहां पर भी ब्लैक जोन्स बनती हैं वहां से निकलने में ही फायदा है। ब्लैक जोन में यहाँ ऐसी बॉम्बिंग होती है कि हाउसेज भी सेफ नहीं है, बिल्डिंग्स भी टूट जाती हैं और अंदर कोई भी प्लेयर सेफ नहीं रह पाएगा। वैसे ये रहे इस न्यू मैप के अंदर कुछ सीक्रेट स्ट्रक्चर्स जहां पर हम ब्लैक जोन बनने पर जा सकते हैं, क्योंकि ये बंकर से तो यहाँ पर हमें कोई डैमेज नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे बंकर्स हमें इस न्यू कैराकिन मैप में यूज करने के लिए मिलने वाले हैं और इनमें से कुछ बंकर्स तो ऐसे भी हैं जिनके अंदर अंडरग्राउंड रास्ते हैं, यानी कि एक बंकर में एंटर होने के बाद हम अंडरग्राउंड रास्ते से दूसरे बंकर से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन इनकी एंट्री एक्चुअली पहले से क्लोज होती है, तो अगर हम इनके अंदर एंटर होना चाहते हैं तो हमें एक्सप्लोसिव यूज करने पड़ेंगे। एंड इसीलिए एक और न्यू फीचर जो इस कैराकिन मैप के अंदर ऐड हो गया है वो है स्टिकी बॉम्ब्स। ये एक और न्यू फीचर, स्टिकी बॉम्ब्स बिल्कुल वैसे ही यूज हो सकते हैं जैसे हम नेड्स को यूज करते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ये स्टिकी बॉम्ब्स जहां पर भी थ्रो किए जाएंगे वहां जाकर चिपक जाएंगे। सो इन स्टिकी बॉम्ब्स के अलावा ऐसा एक और एक्सक्लूसिव फीचर है जो हमें इस नए कैराकिन मैप में ही यूज करने के लिए मिलने वाला है और वो है पैंजर फास्ट। तो ये न्यू फीचर पैंजर फास्ट एक ऐसा वेपन है जो हमें सिर्फ ड्रॉप्स के अंदर ही मिलता है, लेकिन ये घर में छिपे हुए पूरे स्क्वाड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। वैसे गाइस, इन न्यू फीचर्स के अलावा एक और ऐसा इंटरेस्टिंग अपडेट है इस न्यू कैराकिन मैप के बारे में कि इसके अंदर कोई भी व्हीकल नहीं होता। सो इस न्यू मैप में हमें और हमारे स्क्वाड को पूरा मैच ऑन फुट ही खेलना होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी व्हीकल यूज करने के लिए नहीं मिलने वाला है। मेरे भाई, मैं इस न्यू मैप के बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी खेल चुका हूँ, इसलिए मेरा इस न्यू मैप के बारे में ओवरऑल रिव्यू ये है कि ये कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पर अगर रोड्स होती तो व्हीकल्स की नीड होती, लेकिन क्योंकि ये पूरा हिली एरिया है तो यहाँ पर हमें गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है। एंड वैसे भी मैप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम हर जोन में जहाँ चाहे आराम से कवर ले सकते हैं। पबजी मोबाइल का लिविक मैप तो फिर भी थोड़ा बहुत दूसरे मैप्स को रिजेंबल करता है, लेकिन ये न्यू मैप तो पूरी तरह से अलग मैप है, ये किसी के जैसा नहीं है। इन शॉर्ट, मुझे तो बड़ा मजा आया भाई इस मैप में खेल के। लेकिन आपको ये न्यू मैप कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताओ। अ ब्रांड न्यू अरीना मैप। सो ये रहा एक न्यू अरीना मैप जो कि हमें इस बार एनिवर्सरी अपडेट 1.3 में खेलने के लिए मिलने वाला है। लाइब्रेरी या फिर गन गेम के बाद ये एक ऐसा दूसरा इंडोर अरीना मैप है जो कि पबजी मोबाइल में ऐड होने जा रहा है गाइस। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये सारे अरीना ट्रेनिंग मैप्स में सबसे छोटा है। सो प्लेयर्स ऑलमोस्ट आमने सामने ही स्पॉन होने वाले हैं और इसे हम न्यू चीयर पार्क वाले 1v1 बैटल अरीना का एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हिडन सीक्रेट स्पॉट्स जिनको अपनी एडवांटेज के लिए यूज किया जा सकता है और आसानी से एनिमी टीम से जीता जा सकता है। मैं इस न्यू अरीना मैप के बारे में बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में ऑलरेडी पता लगा चुका हूं और जैसे ही ये ग्लोबल वर्जन में रिलीज होने वाला होगा मैं आपके लिए इसका टिप्स ट्रिक्स वाला वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा। सो पबजी मोबाइल की 3rd एनिवर्सरी के इस बेटा वर्जन 1.3 के अंदर अभी भी चीयर पार्क और ट्रेनिंग ग्राउंड अनलॉक नहीं हुए हैं, इसलिए अगर कोई न्यू अपडेट इसके अंदर आने वाला है जो कि आने वाले बेटा वर्जन में ऐड होगा तो मैं आपको उसके बारे में फ्यूचर में बता दूंगा। मेरे भाई, अरीना ट्रेनिंग के इस न्यू मैप का गेम प्ले देखने के बाद आपको बाकी अरीना वाले मैप्स के कंपैरिजन में ये मैप कैसा लगा मुझे इसके बारे में कमेंट्स में बताओ।
अ ब्रांड न्यू फ्लाइंग व्हीकल ग्लाइडर। अब तक हमें इरेंगल मैप के ऊपर हेलीकॉप्टर्स वगैरह पेलोड मोड के अंदर ही यूज करने के लिए मिले हैं, लेकिन पहली बार क्लासिक मोड के अंदर भी कोई फ्लाइंग व्हीकल ऐड होने वाला है। लेकिन गाइस, क्लासिक मोड में अगर आपको ये फ्लाइंग व्हीकल देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि इससे गेम प्ले अनफेयर हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो ये न्यू फ्लाइंग व्हीकल ग्लाइडर बहुत ही मुश्किल से स्पॉन होता है, आपको ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। मुझे 4-5 मैच खेलने के बाद ये एक मैच में ग्लाइडर दिखा है बेटा वर्जन में। एंड अगर आपने क्लासिक मोड में इस ग्लाइडर व्हीकल को मान लो ढूंढ भी लिया, तो भी इसे उड़ाना इतना आसान नहीं है। 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद जब मैं इस ग्लाइडर को फाइनली उड़ा पाया, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ग्लाइडर ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ सकता, और दूसरा इसके अंदर फ्यूल बहुत जल्दी खत्म होता है। लेकिन फिर भी इसे उड़ाने में मजा बहुत आया। सो मेरे हिसाब से ये न्यू व्हीकल ग्लाइडर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है जो पबजी मोबाइल के क्लासिक मोड में ऐड होने वाला है। एंड जो प्लेयर्स इसके एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होंगे वो ही इसे आसानी से उड़ा पाएंगे और वो ही इसका एडवांटेज उठा पाएंगे। सो आप भी अगर पबजी मोबाइल के क्लासिक मोड में इस न्यू व्हीकल ग्लाइडर को एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड हो, तो मुझे इसके बारे में कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मार्च में न्यू अपडेट आने वाला है। वर्जन 1.3 के बेटा में जितने भी अपडेट्स ऐड हुए, जो कि हमें मार्च में आने वाले 3rd एनिवर्सरी अपडेट में यूज करने के लिए मिलने वाले हैं, उनमें मेरा सबसे फेवरेट है कैरेकन मैप, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है ग्लाइडर। लेकिन मेरे भाई, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो आपका फेवरेट फीचर कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।